अपने मित्र के सामने खड़े होते हुए फाइनली इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी का अनाउंसमेंट कर दिया। एक तरफ ट्रंप अपनी तरफ से बिल साइन करने का धूमधाम से आगाज करते हैं कि लीजिए मैंने अपना ऐतिहासिक बिल साइन कर दिया है, अब वो एक्ट बन गया है। वहीं दूसरी तरफ मस्क निकल कर आते हैं और कहते हैं कि लीजिए साहब मैंने भी अपनी पार्टी अनाउंस कर दी है। 4 जुलाई के दिन, जिसे अमेरिकी इंडिपेंडेंस के रूप में काउंट किया गया, वहां पर अमेरिका पार्टी का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। और इसका उद्देश्य रखा जाता है कि अमेरिका में भले ही 2 पार्टियां हो लेकिन सब बारी बारी से शासन व्यवस्था में लगी हैं। ऐसे में मैं सिंगल पार्टी के रूप में काम करने के लिए, ये इन लोगों को चैलेंज करने के लिए आपके सामने एक पार्टी लाकर रख रहा हूं और उस पार्टी का नाम इन्होंने रख दिया है। ठीक है साहब। ऐसे में इन्होंने अपनी तरफ से पार्टी रख दी और अपनी तरफ से अमेरिका पार्टी के नाम से इन्होंने पार्टी लॉन्च कर दी। इलॉन मस्क के द्वारा बनी हुई ये 2 पार्टी सिस्टम से 1 पार्टी सिस्टम में आई हुई जो सिस्टम है, अब देखने वाली बात यह होगी कि अमेरिका क्या 2 पार्टियों से एक और नई पार्टी का मुकाबला देख पाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सालों से चली आ रही परंपरा है उसे अचानक मस्क कैसे तोड़ सकते हैं। क्या इस परंपरा में कोई अब तक ऐसी पॉइंट था जिसके चलते कोई भी इसे चैलेंज नहीं कर पाया? आज हम वो समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लोगों के सवाल बार बार यही हैं कि मस्क आप ऐसा क्या कर दोगे कि अमेरिका में अब तक नहीं हो पाया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई नई पार्टी बनने की राह नहीं देखी गई हो। आज के सेशन में मैं आपको वो इतिहास भी बताऊंगा, लेकिन किसी ना किसी तरीके से लोगों के मन का जो बड़ा सवाल है कि आप ऐसा कर कैसे पाओगे, उसी को लेकर के ट्विटर्स पर माहौल मचा हुआ है। हर तरफ से चर्चाएं हो रही हैं कि मस्क ने कह तो दिया लेकिन मस्क के पास कोई रास्ता नहीं है ऐसा करने का। फिर कुछ मस्क के समर्थक उतर के आते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे तो लोगों ने कहा था इनसे कि ये रॉकेट कंपनी नहीं चला पाएंगे, ये चला के दिखा दिए। कुछ ने कहा था ये इलेक्ट्रिक कंपनी नहीं चला पाएंगे, ये चला कर दिखा दिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अब लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला पाएंगे, ये चला के दिखा देंगे। खैर, इनके द्वारा फिलहाल पार्टी का बनाना और अमेरिका में 2 पार्टी के सामने इनका टिकना वर्तमान का सबसे बड़ा सवाल है। तो आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे, मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन झेलने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका की राजनीति में 2 पार्टियों के सिस्टम ने कैसे अपनी जगह बनाई हुई है। इसको समझने के लिए अमेरिकी इलेक्शन सिस्टम को हल्का सा समझने का प्रयास करते हैं। अमेरिका में 2 पार्टियां काम क्यों कर पाई, इसके पीछे की कहानी है। यहां पर जो सर्वाधिक वोट प्राप्त करता है वो विजेता नहीं होता है। यहां 50% से अधिक जो वोट प्राप्त करता है वो राष्ट्रपति बनता है। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लागू है। सबसे ज्यादा मतलब यह है कि अगर छोटे दल वोट पा भी गए तो उनके वोट को भी बड़े दलों के अंदर बांट दिया जाएगा। इस चुनावी व्यवस्था को हमने ऑलरेडी अपने इस सेशन में, मतलब अपने चैनल पर समझाया हुआ है, लेकिन किसी दिन और अगर आप डिटेल में चाहेंगे तो अमेरिकी इलेक्शन सिस्टम, जनरली जब अमेरिका के चुनाव होते हैं, मैं लिंक पिन करा दूंगा, आप देख लीजिएगा, हमने ऑलरेडी इस पर कोई सेशन किया हुआ होगा। लेकिन अमेरिकी चुनावों में होता यह है कि पार्टियों को पूरे 50 राज्यों में प्रेजेंटेशन देनी होती है। उसके बाद में जो छोटे दल हैं, अगर वो परफॉर्म नेशनल लेवल पर नहीं कर पाते तो लोग जो राष्ट्रपति निर्वाचित कर रहे होते हैं वो छोटे दलों को वोट देना अपना वोट का वेस्टेज मानते हैं। वो ये मानते हैं कि अगर हमने वोट दे भी दिया और हमारा वोट राष्ट्रपति नहीं बना पाया तो हम छोटे दलों को वोट देके क्या फायदा करेंगे। वहीं दूसरी ओर भारत में जब प्रधानमंत्री का काम हो रहा होता है तो प्रधानमंत्री को आप डायरेक्ट वोट नहीं दे रहे होते हैं। यहां क्या चल रहा होता है, राजनीतिक दल इलेक्ट होकर आते हैं, वो अपनी अपनी सीटों पर, राजनीतिक दल सीटों पर चयन होकर आते हैं, उन सबके योग से बहुमत का शासन बनता है। हर दल मायने रखता है। अमेरिका में हर दल मायने नहीं रख पाता क्योंकि डर यह रहता है कि जिसके पास अधिकतम वोट है अगर वो आगे जाएगा तो हमारा आदमी तो कभी निकल ही नहीं पाएगा। ये डर अमेरिका के अंदर कभी भी राष्ट्रपति को निर्वाचित होने में छोटी पार्टियों का सहयोगी नहीं बनता। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या आज तक यहां पे थर्ड पार्टी का सिस्टम नहीं बना है। आइए मैं थोड़ा इतिहास बताता हूं। अमेरिका की राजनीति में 150 साल से डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक 2 ही पार्टियां हैं जो आपस में एक दूसरे के सामने घूम रही हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी 1828 में आई थी, वहीं जो रिपब्लिक पार्टी है इसकी शुरुआत 1854 के आसपास हुई थी। ये दोनों पार्टियों का शुरुआत हुआ। इस बीच में कुछ लोगों ने, जैसे राष्ट्रपति हुए इनके थियोडोर रूजवेल्ट, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, लेकिन वो फंडिंग के अभाव में
अगले चुनाव तक भी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उसे ना फंडिंग मिली, ना संगठन में जगह मिली, संगठन बनाने में सहायता मिली, और ना ही मीडिया के अंदर उनको प्रमोशन मिला। ऐसे ही यहां पर कुछ और पार्टियां हैं, जैसे ग्रीन पार्टियां हैं, लिबर्टेरियन पार्टियां हैं, ये कभी भी 3 या 4% से ज्यादा वोट प्राप्त नहीं कर पाती। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में और छोटी पार्टियां नहीं है, जस्टिस पार्टी यहां पर चल रही है, ग्रीन पार्टी यहां पर चल रही है, लेकिन वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में असर नहीं डालती। तो मस्क जब ये सब जानते हैं, फिर भी ये सब क्यों कर रहे हैं? उनको पता है कि मेरा आदमी राष्ट्रपति नहीं बनेगा, मैं खुद राष्ट्रपति नहीं बन पाऊंगा, चलो मेरा आदमी कोई खड़ा करूंगा वो बन जाए, वो अलग है, छोटी पार्टियां ऑलरेडी हैं, फिर मैं क्यों चुनाव में उतर रहा हूं। इसके पीछे का बड़ा कारण है ये बिल, वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसको आपने अभी ओबीबी के नाम से जाना, जिसे ट्रंप ने साइन किया। मस्क का मानना है कि अमेरिका में जब कोई बड़ा कानून बनता है तो उसके लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के साइन की जरूरत होती है। सीनेट में जहां 100 मत हैं, अगर उन 100 मतों में, जैसे अभी भी 50-50 दोनों तरफ मत बढ़ गए थे, जेडी वेंस का निर्णायक मत हुआ तब जाकर के बिल पास हुआ, अगर इन मतों में मेरी पार्टी का भी मत शामिल रहा होता तो चाहे 2 ही मत होते, लेकिन वो अगर अपनी तरफ से साइड में हट जाते तो हम बिल को रुकवा सकते थे। इनका केवल सेंस ये है, इनकी शुरुआती लड़ाई राष्ट्रपति बनने की नहीं है। इनका कहना है कि कोई भी ऐसा साठगांठ से बना हुआ कानून ना बन जाए, चाहे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो या सीनेट हो। इनकी पहली जो चॉइस है वो ये कि हम किसी भी बिल में अपना से एंट्री करा सकें, कि मेरा ये मानना है, इस चीज को इस तरह से मान लीजिए, मेरे वोट मायने रखते हैं, इस तरह से ये पार्टी में एंट्री करेंगे। फिर बड़ा सवाल, अगर ये ऐसे एंट्री करेंगे तो तरीका क्या होगा? तरीका यह है कि अमेरिका के 50 राज्यों में हर जगह पर ट्रंप समर्थित सरकार नहीं है, ना ही बाइडेन समर्थक है। कुछ जगह पर दोनों पार्टियों से खफा लोग रहते हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं होता। ये उन लोगों को ये विश्वास दिलाएंगे कि देखो, सरकार फिलहाल के लिए राष्ट्रपति जो भी बनकर आए वो तो आपके सामने होगा, लेकिन हम अपना से रखते हुए, अपनी आवाज रखते हुए किसी भी बिल में अड़ंगा भी लगा पाए शुरुआत में, तो सत्तारूढ़ पार्टियों को हमसे बनकर चलना पड़ेगा। और ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार कम सीटें पाकर भी व्यक्ति अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री हमारे राज्यों में बनते देखें, चाहे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बने हुए देखे हों या बिहार में। कम सीटें हैं लेकिन निर्णायक सीटें हैं, अगर उनकी वजह से बहुमत हासिल हो रहा होता है तो छोटी पार्टी का भी नेता मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचता है। इनका शुरुआती प्रयास यही है कि हम पहले छोटा दल बनाएंगे और उस छोटे दल से अमेरिका के अंदर सत्ता का निर्धारण करेंगे कि कौन व्यक्ति हमारे बिना सरकार बना पा रहा है। ठीक है, यह सोच करके मस्क इस काम के अंदर उतर रहे हैं। अब सवाल बनता है, क्या यह कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जब इन्होंने ट्रंप को सहायता देने का निर्णय लिया था तो उसकी सहायता के लिए इन्होंने ट्विटर को परचेज कर लिया था, ट्रंप को वापस से ट्विटर पर लेकर आए थे, उनका कैंपेन में करोड़ों रुपया खर्च कर डाला था, और उस कैंपेन में मतलब ट्रंप के लिए इन्होंने जितना दम लगाया पैसे के दम पर, जिससे ट्रंप जीत कर आए, अगर वो यही काम अब अपने उम्मीदवारों के लिए करने लग गए तो पहला, इनके पास फंडिंग की कमी नहीं रहेगी, दूसरा, इनके पास सोशल मीडिया प्रेजेंस की कमी नहीं रहेगी। ऐसे में अगर ये चुनाव जीतते हैं या फिर अपने पार्टी के उम्मीदवारों को पब्लिक करते हैं उन जगहों पर जहां पर दोनों पार्टी से खफा लोग बैठे हैं, चाहे हो सकता है कि ट्रंप के खिलाफ कहीं पर बाइडेन की पार्टी के डेमोक्रेट्स बैठे हों या फिर बाइडेन से खफा रिपब्लिकन्स बैठे हों, वहां पर यह ऑल्टरनेटिव व्यवस्था देकर के बिल पास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और यही बात है कि लोग अपनी तरफ से बातें रख रहे हैं। हालांकि मस्क से भी लोग सवाल कर रहे हैं कि आप ऐसा क्या कर देंगे जो दोनों पार्टियां नहीं कर पा रही हैं। तो मस्क के समर्थकों का कहना है कि अगर ये आते हैं तो ये फ्री स्पीच को बढ़ावा देंगे। देखिए, यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मस्क ने खुद साउथ अफ्रीका से आकर अमेरिका में नागरिकता ली और कहा जाता है कि वो पढ़ाई का बहाना करके आए थे, यहां कंपनी बनाए, बेच दी और यहां की नागरिकता प्राप्त कर लिए। तो मस्क असल मायने में मास डिपोर्टेशन के पक्ष में नहीं है, मतलब अंदरूनी रूप से वो ये इस चीज को नहीं चाहते कि अमेरिका में जो लोग आ चुके हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। तो कहीं ना कहीं वो उस सेंटिमेंट को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से बाइडेन माने जाते हैं प्रवासियों के, अवैध प्रवासियों के समर्थक, कि भाई ये कभी भी किसी बाहर से आए आदमी को नहीं निकालना चाहते। मस्क उस जगह को भरना चाह रहे हैं, यानी कि ट्रंप के खिलाफ जो गुस्सा पनप रहा है ना, उसको मस्क अपनी तरफ से जगह देना चाहते हैं, नंबर एक। और इस तरह से कि मैं साउथ अफ्रीका से आकर जब यहां ये सब कर सकता हूं तो आप भी आकर कर सकते हैं, नंबर एक बात। नंबर दूसरा,
अमेरिका टेक्नोलॉजी के युग में बढ़े, ट्रेड के मामले पर इस तरह की बकवास ना करे जो अभी ट्रंप कर रहे थे। जिस तरह से ट्रंप ने पूरी तरह अमेरिका को हिला के पटक दिया, सारे पड़ोसियों को, सारे मित्रों को चैलेंज कर दिया, ऐसी स्थिति ना बने। तो अपने आप को नेशनलिस्ट बताते हुए, तीसरा, अमेरिका को एक डर सता रहा है इन दिनों, और वो ये है कि कहीं ये आने वाले समय में ट्रंप की नीतियों के चलते घाटे में ना चले जाएं। तो घाटे से बचने का जो ट्रंप का प्लान था, मस्क का जो प्लान था, वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने मस्क को भी डॉजी डिपार्टमेंट दिया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। गवर्नमेंट एफिशिएंसी इस मायने में क्योंकि ट्रंप के प्लान के एग्जीक्यूशन से लगभग $2.5 ट्रिलियन का इन्हें सालाना नुकसान हो सकता है अमेरिका को। और मस्क जैसा आदमी जो ये जानता है कि नुकसान को कैसे कम किया जाए, तो लोगों के सामने ये अपना प्रेजेंटेशन दे चुके हैं कि मैं जानता हूं खर्चे कैसे कम किए जाएं, देश को कैसे आगे चलाया जाए, और मैंने असंभव काम को करके दिखाया है। अगर ऐसा काम मैं कर सकता हूं तो मैं राजनीति में भी कर जाऊंगा। यही सोचकर मस्क एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक बात हो अमेरिकी डॉलर की, अमेरिकी डॉलर को अगर डेट के साथ कंपेयर किया जाए तो अमेरिका का बढ़ता हुआ डेट डॉलर के लिए एक बड़ी चिंता बन रहा है। यही कारण कहा जा रहा है कि ट्रंप ने इसका बाईपास क्रिप्टो में अपनी भूमिका निभा करके, कि क्रिप्टो को समर्थन दे दो ताकि डॉलर मजबूत रहे, वो निकाला है। लेकिन ये चाहते हैं कि डॉलर को कमजोर करने में भी ट्रंप का ही हाथ है। वो दुनिया के सामने नेशनल डेट को छिपा रहे हैं। अगर उनकी नीतियां लागू हो गई तो अमेरिका पर कर्ज बहुत बढ़ जाएगा। अमेरिका की जीडीपी, इंडिया की जीडीपी से ज्यादा अमेरिका पर कर्ज हो जाएगा। ऐसे में अगर इनके ऊपर कर्ज बढ़ता है तो मस्क का मानना है कि मैं अपने आप को सही सिद्ध करने में कामयाब हो जाऊंगा। बस इस तरह की नीतियों को लेकर के ये उतरना चाहते हैं। और इन तमाम लोगों ने जिनका समर्थन मस्क को मिल रहा है, उन्होंने भी इस बात के ऊपर एंडोर्समेंट दिया है। कुल मिलाकर के इन सारी बातों में जहां जहां भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या मस्क पास होंगे इस काम में, लोगों का ट्विटर पर, क्योंकि ट्विटर है मस्क का ही, तो लोगों ने ट्विटर पर इनका समर्थन जाहिर किया है। समर्थन में हालांकि 60% लोग ही, लेकिन उम्मीदों से ज्यादा लोगों के दिमाग में प्रश्न है कि आप इतने दिनों से चली आ रही व्यवस्था को कैसे तोड़ेंगे। लेकिन मन में एक विश्वास है कि ये एलॉन नहीं, एलियन मस्क हैं, हो सकता है कि ये कुछ करके दिखा दें। आपको क्या लगता है कि क्या ये कुछ ऐसा कर पाएंगे? क्या 2028 के इलेक्शन में इनके द्वारा कुछ सिग्निफिकेंट किया जा सकेगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि इनकी जो रणनीति है उसमें एक बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध है जिसका एपेमिनोडस करके जिक्र किया गया है कि ये एक युद्ध हुआ है इतिहास में, जहां पर एक स्पार्टन आर्मी से लड़ने के लिए एक सेनापति ने अपनी सेना को इस तरह तैयार किया था कि जो कमजोरों की तरफ ध्यान लगाने का समय था, वहां पर मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष को इन्होंने इस तरह से इतिहास की दृष्टि से समझाने का प्रयास किया है कि मैं कुछ वैसा युद्ध करने वाला हूं कि इनका ध्यान कहीं और होगा और मैं कहीं इन्हें और से मार दूंगा। खैर, अमेरिका में ऑलरेडी छोटू मोटू पार्टियां कई सारी हैं। ऐसे में अमेरिका पार्टी के नाम से बनी हुई मस्क की ये जो पार्टी है, क्या ये वाकई में बाकी दो पार्टियों को चुनौती दे पाएगी या नहीं, देखने का विषय होगा। बाकी आप लोगों को इस विषय पर क्या लगता है, अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, अपनी राय जरूर यहां पर हमारे साथ लिखें। एक यहां पर अपडेट जरूर है, जैसे ही मस्क ने यह डिसाइड किया कि वो राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, उनको एक इन्वेस्टमेंट मिलने वाला था एजोरिया से, वो इन्वेस्टमेंट होल्ड कर दिया गया है। ईटीएफ्स आने वाले थे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आने वाले थे अगले हफ्ते। उस कंपनी ने अपने फंडिंग से बैकिंग कर ली है। बोले हमारी राजनीति में कोई जाने की महत्वाकांक्षा नहीं थी, तो हम मस्क से जानना चाहते हैं कि ये अचानक राजनीति का प्लान कहां से आया। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा है तो हम अपनी फंडिंग रोक रहे हैं। खैर, हो सकता है कि ये ट्रंप के प्रभाव में हो, जिसके चलते टेस्ला के शेयर्स के भाव में भी अंतर आता हुआ दिखा है। लेकिन ये अंततोगत्वा इस बात पर टिका है कि मस्क अपनी इस जिद को किस तरह तक लेकर अमेरिका में क्या कोई नई राजनीतिक व्यवस्था ला पाते हैं, ये आप अपने विषय पर राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।